बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे। पाकिस्तान के अंदर आज एक मरतबा फिर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने की कोशिश की, यानी कि बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ये हमला था। लेकिन पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने, सिंध पुलिस के बहादुर नौजवानों ने बड़ी जुआमर्दी से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से ना सिर्फ इस हमले को नाकाम किया बल्कि 8 मिनट के अंदर अंदर चारों दहशतगर्दों को हलाक करके ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान का एक एक नौजवान, पाकिस्तान की हर सिक्योरिटी एजेंसी का एक एक अहलकार इस मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार है। ये हमला, इसकी जो अब तक तफसीलात मिली हैं उसके मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। 4 नौजवान इसमें जो मुलव्विस थे उनका नाम लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था, और जो नाम निहाद ये मिसिंग पर्सनस के हकूक़ से मुतल्लिक़ ये जो NGOs हैं और पाकिस्तान के जो दानिश्वर तबकात हैं वो उन लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस इदारों पर बड़े अरसे से तनकीद करते रहे हैं। हम इससे पहले भी कई मरतबा लापता अफराद से मुतल्लक ये बात कर चुके हैं, कई वीडियोज़ में भी इससे मुतल्लक बात की कि ये मामला इतना सादा नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल की जो लापता अफराद को बाजियाब करवाने की कोशिशें हैं, उन्होंने सेनेट की कमेटी को इस बारे में तफसीलात भी फराहम की। उस रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में जो बलोच नौजवान हैं वो या तो BLA में पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द ग्रुप में शमूलियत अख्तियार करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। सैकड़ों नौजवान यहाँ से TTP में शामिल होकर अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं था। इस हमले की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक इस दहशतगर्दी के हमले में बराह रास्त भारत के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। इस हमले की तमाम तर हदायत भारत से दिए जाने की और भारत से इस दहशतगर्दी के हमले को ऑपरेट करने की बड़ी मुस्तनद इतलात मौजूद हैं। उसके साथ साथ आप ये देखें कि जब से भारत चीन कशीदगी शुरू हुई है, भारत ने पाकिस्तान की सरहदों पर भी दबाव बढ़ाने की बहुत सारी चालें चलने की कोशिश की हैं। गुज़श्ता हफ्ते ISI हेडक्वार्टर के अंदर सर्विसेज चीफ्स की एक हंगामी कॉन्फ्रेंस हुई। ये करीबन पाकिस्तान में 30 साल के बाद इस तरह का इवेंट सामने आया कि तीनों सर्विसेज के चीफ्स ने ISI हेडक्वार्टर के अंदर इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान की दाखिली और खारजा सिक्योरिटी से मुतल्लक तमाम तर अमूर डिस्कस में आए। भारत की जानिब से LOC पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुमकिन हमले और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को जो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लान कर रहा है उनको रोकने से मुतल्लक हिकमत अमली पर गौर किया गया, जो कि आज एक बड़े दहशतगर्दी के हमले की सूरत में हम सब फेस भी कर चुके हैं। लेकिन अल्लाह पाक के खुसूसी करम से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, खुसूसन सिंध पुलिस के जवानों की बहादुरी दिलेरी की वजह से ये दहशतगर्दी का हमला नाकाम बनाया गया, जिसका वाज़ेह मकसद पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना था, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना था। क्योंकि इमरान खान साहब की माशी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत अब कुछ संभलने के आसार नज़र आ रहे थे। शरह सूद 13% से कम करके करीबन 6% पर लाई गई। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो ताजिर तबका है, जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है, जो छोटे ताजिर तबके, उनको बहुत सारी मुराद दी गई। और कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान हुआ था उससे पाकिस्तान की मईशत संभलने के थोड़े बहुत चांसेस नज़र आ रहे थे। वो जो पाकिस्तान की मईशत संभलने लगी थी उसको तबाह करने के लिए, सरमायाकारों को पाकिस्तान से मुतनफ़्फ़र करने के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर पूरी दुनिया में सवालात उठाने के लिए ये दहशतगर्दी का हमला किया गया, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। जो दूसरा अहम इशू आज जो सामने आया वो
तहरीक इंसाफ हुकूमत की एक और बड़ी कामयाबी कि आज उन्होंने बजट 2020 भारी अक्सरियत से पास करवा लिया है। आप ये देखें कि गुज़श्ता साल तहरीक इंसाफ ने जो 2019 का बजट पास करवाया उनको बमुश्किल 20 वोटों की अक्सरियत मिली थी। आज 41 वोटों की अक्सरियत से, यानी जो तहरीक इंसाफ के पास पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के मुकाबले में जो अददी अक्सरियत है उससे 40 वोट ज़ायद मिले हैं। ये बड़ी दिलचस्पी की सूरत हाल इस तरह से बनती है कि कल अपोजिशन जमातों ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और ये वार्निंग दी कि हम तमाम तर ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए इस हुकूमत को गिराएंगे, हम किसी सूरत बजट पास नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कल तमाम इत्तेहादी जमातों को डिनर पर इनवाइट किया। उस तकरीब में इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत की माशी कामयाबियों को और अपनी हुकूमत की जो दीगर पॉलिसियाँ हैं, जो उसके साथ साथ हुकूमत पर जो तनकीद हो रही है उस पर एतमाद में लिया। आप ये देखें हमारी अपोजिशन की दोगली पॉलिसी आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि अपोजिशन हुकूमत पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है उस पर दबाव डालना चाहिए था, आवाम को मज़ीद रिलीफ लेकर देना चाहिए था इस बजट के अंदर। वैसे तो बजट हम पहले भी इस बजट पर एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसमें कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, आवाम को काफ़ी सारी मुराद दी गई हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए कोरोना वायरस की वजह से जो माशी नुकसान हो चुका है उस माशी नुकसान को पूरा करने के लिए बहुत सारी मुराद दी गई हैं। लेकिन अगर फिर भी अपोजिशन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपोजिशन जो ये दावा करती है कि हम आवाम के हकूक़ की जंग लड़ते हैं, तो बजाय हुकूमत को ब्लैकमेल करने के, बजाय हुकूमत को धमकियां देने के, बजाय हुकूमत की टांगें खींचने के, अपोजिशन को चाहिए था अगर ये आवाम के इतने ही हमदर्द हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों जिनका पाकिस्तान के जो नाम निहाद जिनको हम देसी लिबरल्स भी कहते हैं वो बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं और पाकिस्तान के मसीहा की सूरत में उनको पेश करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल सिर्फ बिलावल भुट्टो के पास है। चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो जिनका बस नहीं चलता कि वो इस हुकूमत में शामिल एक एक वज़ीर को वो ख़त्म कर दें, एक दिन भी इस हुकूमत को ना चलने दें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हों। आप ये देखें कि किसी भी अपोजिशन जमात के लीडर ने अवाम के हकूक़ पर बात नहीं की। कराची में जो बिजली का मसला चल रहा है उस पर किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की। जो हुकूमत ने एकदम 25 रुपये पर लीटर पेट्रोल की जो कीमत में इजाफ़ा किया है, जो पाकिस्तान की आवाम को ये जो चीनी माफिया, आटा माफिया, गंदम माफिया, ये चोर माफिया, ये पेट्रोल माफिया जो आवाम को लूटने में मसरूफ़ है, जिसके सामने बज़ाहिर हुकूमत भी एक मुझे ये कहना पड़ेगा कि हुकूमत भी नाकाम नज़र आती है। बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करने के, इस माफिया को शिकस्त देने में हुकूमत की मदद करने के, अपोजिशन का तमाम तर फोकस ये था कि किसी तरह से हम हुकूमत को गिरा दें, हुकूमत की टांगें खींच लें। लेकिन जहाँ हमारी सियासी जमातें सियासी चालबाजियों के अंदर किसी ज़ाब्ते, किसी इखलाक की असूल का ख्याल नहीं करती, वहाँ टिट फॉर टेट वाले फार्मूले के मुताबिक उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। चाहे वो हुकूमत की जमात मुस्लिम लीग काफ हो जिसने आखिरी वक्त तक हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आप ये देखें कि मुस्लिम लीग काफ 2008 के इलेक्शन से पहले इसका बिल्कुल वजूद ही ख़त्म हो गया था। लेकिन ये तहरीक इंसाफ की मेहरबानी भी है और मैं ये तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी कहता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ को उन हलकों से जहाँ से मुस्लिम तहरीक इंसाफ बासानी नशस्तें जीत सकती थी वहाँ से उन्होंने बिला मुकाबला मुस्लिम लीग काफ को मुंतखब करवाया और चंद वोटों
चंद वोटों की अददी अक्सरियत की बुनियाद पर मुस्लिम लीग काफ जब भी हुकूमत दबाव में आती है, जब भी हुकूमत के कमज़ोर होने का तासुर मिलता है, बजाय मुस्लिम लीग काफ जो हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी जमात है, जिसको वफाकी वजारतों में भी इमरान खान साहब ने बड़ा एक मेजर शेयर दिया है, और पंजाब हुकूमत के अंदर भी उनके स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला के बाद एक सबसे ताकतवर मनसब दिया गया है। वो हुकूमत की मदद करने के बजाय, हुकूमत के हाथ मजबूत करने के बजाय, हुकूमत को इस बहरान से निकालने के बजाय हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिशों में नज़र आते हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को ना तो अपोजिशन से ख़तरा है, ना अपोजिशन की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से ख़तरा है, ना अपोजिशन के किसी इत्तेहाद को ख़तरा है। इमरान खान साहब को अगर ख़तरा है तो उनकी नाकस परफॉर्मेंस, बैड गवर्नेंस, उनके अपनी जमात के जो वुज़रा हैं उनकी बदजुबानी, बदकलामी और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात, और पंजाब में बैड गवर्नेंस और आवाम को डिलीवर ना करने के नतीजे में सियासी दबाव की वजह से ख़तरा है। आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को अपोजिशन से नहीं, अपने आप से ख़तरा हो सकता है। जब तक ये हुकूमत खुसूसन पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान की करीबन 40% से ज़ायद आबादी सिर्फ पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, जब तक वहाँ पर सेहत, तालीम और पुलिस के निज़ाम में बेहतरी नहीं लाई जाएगी, ये मसाइल इसी तरह चलते रहेंगे, हुकूमत इसी तरह से कमज़ोर होती रहेगी, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें इसी तरह से ब्लैकमेल करती रहेंगी। और इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों में अपोजिशन का रवैया तो हम इस बजट में ही देख चुके हैं कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ आवाम के मसाइल और आवाम के रिलीफ से मुतल्लक किसी जगह भी कोई बात हमें सामने नहीं आई। ना तो वो बजट इजलास के अंदर जो बाद में पार्लियामेंट का सेशन चलता रहा, जिसमें बजट के ऊपर बहस होती रही, तूतकार, एक दूसरे पे तनकीद, गालम गलोच तो हम देखते रहे, लेकिन किसी ने कराची की आवाम के बिजली के मसले से मुतल्लिक बात नहीं की, किसी ने साफ़ पानी का मामला हुकूमत के सामने नहीं उठाया, किसी ने पेट्रोल माफिया के ख़िलाफ़ जंग के लिए हुकूमत को अपनी मदद की पेशकश नहीं की, किसी सियासी जमात ने गंदम, आटे और चीनी के बहरान से निकलने के लिए हुकूमत को मदद की पेशकश नहीं की। लेकिन ये तमाम तर सियासी जमातें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती रही हैं, इस हुकूमत के पाँव खींचने की कोशिश करती रही हैं, हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर सियासी तरीके से हटाने की कोशिश करती रही हैं। इनका मतमा नज़र सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार है। इक़्तिदार की हवस में चाहे इनको शैतान से भी हाथ मिलाने पड़े तो ये लोग मिला लेंगे। ये खुसूसन आप ये देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान बदतरीन दुश्मनों से भी उसने हाथ मिलाया इस हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन अब तक अपोजिशन जमातें और हुकूमत को ब्लैकमेल करने वाले तमाम तर इत्तेहादी इस कोशिश में नाकाम नज़र आ रहे हैं। और कल के जो इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों को डिनर दिया था, उस तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अपोजिशन के 8 से 10 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ अगर मैं मुकदमात ख़त्म करने की या मुकदमात को रोकने की यकीन दहानी करवा दूँ तो मैं बहुत आसानी से 5 साल पूरे कर सकता हूँ। लेकिन ना तो मैं एहतसाब का अमल बंद करूँगा, ना एहतसाब का अमल मैं स्लो करूँगा। जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जो जो लोग इस लूट मार में शामिल थे, जिन्होंने इस गरीब कौम का पैसा चोरी किया है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चलते रहेंगे। एहतसाब का अमल इसी तरह चलता रहेगा, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, मैं इन चोरों को पकड़ने से बाज नहीं आऊँगा। तो ये थी वो पाकिस्तान की तमाम तर दाखिली और ख़ारजा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।